नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र में और कई राज्यों में संघ परिवार की सरकारें हैं, मतलब संघ परिवार सत्ता में है। उस नाते मीडिया देश के सार्वजनिक विमर्श या की बहस में आरएसएस का जलवा बना होना चाहिए। उसके प्रति सद्भावना, उसके विचारों, उसकी लीडरशिप का आभा मंडल दिखलाई देना चाहिए। मगर पिछले 21 महीनों में उल्टा हुआ है। आरएसएस और संघ परिवार बात बेबात बदनाम है। असहिष्णुता की बहस हो या शिक्षा के भगवाकरण और हिंदुत्व एजेंडे से लेकर पिछड़ों के आरक्षण, दलित उत्पीड़न की तमाम बातों में संघ की बदनामी वाला हल्ला बोल हुआ। अपना मानना है कि मनमोहन सरकार के वक्त संघ परिवार को लेकर वैसी बदनामी नहीं हुई जैसी पिछले 20 महीनों में मीडिया से हुई। संघ सुप्रीमो मोहन भागवत को भी सफाई देनी पड़ी। उन्हें आरक्षण पर बोलना भारी पड़ा। संघ और उसके पदाधिकारी यदि किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखे तो उस पर वह फंसेगा, और यदि अपनी राय न दे तो उसके दरवाजे ठीकरा फूटेगा। जाहिर है, हिंदू समाज को एकजुट बनाने का मिशन वक्तव्य बनाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए सत्ता में जीना भी आसान नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों कर उसके विरोधी हर परिस्थिति में हावी रहते हैं? जब भारत के मतदाताओं और खासकर हिंदू वोट उसका झंडा उठाते हैं तब भी उसकी वाहवाही क्यों नहीं होती? उसे कभी क्यों नहीं यह श्रेय मिलता कि उसके कारण लोगों का राजनीतिक व्यवहार बदला है, सरकार बदली है? संघ और उसके संगठन हमेशा प्रतिकूल सार्वजनिक विमर्श, बदनामियों में ही क्यों छाए रहते हैं? सचमुच हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित की आत्महत्या का मामला जैसे संघ के दरवाजे पहुंचा और मीडिया में उसकी जैसी बदनामी हुई, उससे सवाल उठता है कि आखिर माजरा क्या है? भारत के मीडिया में सार्वजनिक विमर्श में आरएसएस और संघ परिवार की पॉजिटिव चर्चा क्यों नहीं बनती? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, संघ और संघ के पदाधिकारियों के आप पुराने जानकार रहे हैं। आपके अनुसार ये क्यों होता है कि संघ परिवार जब सत्ता में आता है तो उसकी ज्यादा बदनामी होती है? क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। संघ के खिलाफ जिन लोगों को बोलना है, संघ के लोग सत्ता में हो या ना हो, वो निरंतर बोलते रहते हैं। कई बार उनका बोलना निरर्थक भी होता है, तर्कहीन भी होता है, लेकिन लगातार वो समझते हैं कि बोलते रहने से लोगों का उनकी बात पर भरोसा हो जाएगा। नहीं वैदिक जी, पिछले 20 महीनों में असहिष्णुता की बहस हो, शिक्षा के भगवाकरण हो, और अभी दलित छात्र की आत्महत्या का मामला हो, संघ के दरवाजे पर जाकर संघ की बदनामी। मोहन भागवत अगर आरक्षण पर कुछ बोलते हैं तो भी फिर बदनामी पूरा मीडिया। ये नहीं लगता है कि सत्ता में आने के बाद ज्यादा बदनामी होती है? नहीं, उसमें ये सोच है उन लोगों का जो बदनामी करते हैं। हाँ। कि भाई संघ तो भाजपा की अम्मा है, तो बकरे की माँ खैर कैसे मनाए? बकरे पर मार नहीं कर सकते, बकरे की माँ पे मार करो। इसलिए वो लोग संघ के दरवाजे पहुंच जाते हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो जितने प्रकरणों में लोगों ने संघ की बदनामी करने की कोशिश की है, संघ का उससे कुछ लेना देना नहीं। वो नहीं लेना देना, ये एक अलग इश्यू है कि लेना देना या नहीं, लेकिन उनकी बदनामी मतलब कि एक जबकि सत्ता है, सरकार है, उस सत्ता की धमक में और संघ की सफलता में भी एक तरह से संघ के प्रति सम्मान बनना चाहिए या संघ को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन वही पुराना भाव क्यों? नहीं, उसका एक कारण तो जो लोग सत्ता में हैं ज़्यादातर तो संघ के स्वयंसेवक ही हैं। उन पे एक सत्ता का व्यामोह चढ़ जाता है। वो सत्ताधीशों की तरह पिलपिले हो जाते हैं। किसी बात को डट के कहना, सत्य का प्रतिपादन करना और उसकी जो भी कीमत हो वो चुकाना, नहीं ये बात, वो हैसियत उनकी रहती नहीं। ये बात संघ के पदाधिकारियों की नहीं होती कि भाई अगर संघ के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो अपनी बात पर आरक्षण पर कहें तो उस पर डटे रहें, या जो भी हिंदू की सामूहिकता या हिंदू एकजुटता की बात कहे तो उस पर डटे रहें और अपने प्रति एक वो धमक बनाए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नेताओं की बात और है। हाँ। वो वोट और नोट के सेवक होते हैं, लेकिन संघ को ना तो वोट चाहिए ना नोट चाहिए, तो संघ को जम के अपनी बात कहना चाहिए। लेकिन कैसा दुर्भाग्य हुआ है कि सत्ता का असर, मोह, वो संघ पर भी हावी हो गया है। संघ वाले भी अपनी जुबान लड़खड़ाने लगते हैं, दबी जुबान से बोलने लगते हैं। मोहन भागवत जी ने, सरसंघ चालक जी ने
आरक्षण के बारे में बिल्कुल सही बात कही थी, 100% सही बात कही थी। और उन्होंने अपनी बात क्या कही थी, तो आम्बेडकर की बात दोहरा रहे थे। आम्बेडकर जी ने खुद कहा था कि 10 साल बाद इसका पुनरीक्षण होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। वही बात उन्होंने कही थी कि इसका लाभ लोगों को मिल नहीं रहा है और सब लोगों में समान तौर से लाभ पहुंचे, इसके लिए आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। अब उसको डरा धमका के सारे विपक्षियों ने ऐसा हमला किया कि संघ एकदम बिल्कुल डिफेंसिव, रक्षात्मक बन गया। हाँ। तो दुम दबाने की जरूरत नहीं है, सख्ती से अपनी बात साफ साफ दो टूक शब्दों में कहना चाहिए। तो यही मेरा फिर बुनियादी सवाल है कि जैसे दलित वाला मामला हो या गोमांस वाला मामला हो या शिक्षा के में बदलाव वाला मामला हो, इन तमाम बातों पर एक वैचारिक स्पष्टता के साथ में संघ को जो स्टैंड लेकर जो अपनी बात को बनवाने की बात होनी चाहिए थी, उसके बजाय संघ रक्षात्मक बनता। तो ये कमी संघ की है या मीडिया इतना है वो है ऐसा है कि उसके आगे लाचार है? ये दोनों की कमी है। हाँ। हमारा मीडिया तो है ही संघ के खिलाफ, लेकिन मैं संघ की कमी भी मानता हूँ और ये जेनेटिक कमी है, क्योंकि संघ शास्त्रार्थ करना नहीं जानता है। संघ गुपचुप धीरे धीरे चुपचाप काम करना जानता है। उसको खम ठोक के लड़ने की आदत नहीं है, लेकिन खम ठोक के लड़ने की आदत संघ में पैदा होनी चाहिए। जैसे कि अखलाक का मामला हुआ, संघ का क्या लेना देना है उससे? संघ को एकदम आगे होके उसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी, और जो संघ वे प्रहार कर रहे हैं उन पर प्रति प्रहार इतनी जोर का होना चाहिए था कि बोलती बंद कर देना थी उनकी। वो भी नहीं हुआ। इसी तरह से आप देखें कि हैदराबाद में जो रोहित का मामला था, अरे संघ का उससे क्या लेना देना है? संघ तो जातिवाद में विश्वास ही नहीं करता है। कुछ कमी तो संघ में है जिसके कारण कि वो स्टैंड लेते हुए वो अपनी सरकार सत्ता मतलब क्यों नहीं कन्विंस कर, जो परसेप्शन है वो उसको बिगड़ने क्यों देता है? नहीं, उसके बिगड़ने का कारण जैसा मैंने आपसे कहा ना कि संघ के पास एक तो बहुत पढ़े लिखे, तर्कशील, बुद्धिमान लोगों की बहुत कमी है। सब कार्यकर्ता हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक विमर्श के लायक में फिट नहीं होते। वो फिट नहीं होते। और दूसरी बात क्या है, हिंदू समाज का चरित्र इतना विचित्र है, इतना बिखरा हुआ है, हजार बगावतें एक साथ होती रहती है। संघ किस किस को टैकल करे? आज की तारीख में आरएसएस और संघ परिवार की ज्यादा जरूरत समाज को एकजुट करने की है, सांस्कृतिक विरासत को संभालने की है, या समाज सुधार की है, या गवर्नेंस और राजनीति राजकाज की है? मतलब इन चारों को कैसे करें? कि इन चारों की जरूरत है। नहीं, पर चारों का बैलेंस तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ। क्योंकि आप अगर संगठन बनाना चाहते हैं, हाँ, तो आपको किसी का भी विरोध नहीं करना पड़ेगा। सर्वेषां अविरोधेन, सबके बिना विरोध के काम करो। और विरोध करोगे कुरीतियों का तो कई पोंगापंथी साधु आपके पीछे पड़ जाएंगे, कई ऊंची जातियां आपके पीछे पड़ जाएंगी, कुछ नीची जातियां पीछे पड़ जाएंगी, कुछ आरक्षण वाले पीछे पड़ जाएंगे। उन सब का मुकाबला करने के लिए दयानंद जैसी हिम्मत होनी चाहिए, तब देश का उद्धार हो। लेकिन आर्य समाजी तो शून्य हो गए लगभग, और विवेकानंद वाले लोग सिर्फ सेवा के काम में लगे हैं, और संघ के लोग सिर्फ संगठन बनाने में लगे हैं। तो भारतीय समाज में यथास्थिति बनी हुई है। इस यथास्थिति को भंग करने के लिए इस समय देश का सबसे जबरदस्त संगठन संघ ही है। हाँ। और संघ को संकल्प करना चाहिए आगे बढ़कर यथास्थिति को भंग करना चाहिए। पर ये समझ मुझे तो लगता है कि है नहीं, या है आप मानते नहीं है, तो और इसी कारण संकट है ये क्राइसिस। आपने आज इतनी बहस की है, शायद उसका कुछ असर पड़े। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।